चाल, कैसे हो आप सब? तो भाई टिंगू भी आ गया है, मैं भी आ गई हूँ, आप भी आ गए हो। अब किस बात की देरी है भाई, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। हेलो क्यूटी बटूटीज, कैसे हाल चाल, कैसे हो आप सब? तो मेरे सारे टिंगूस, बहुत सारे डीएम्स आ रहे थे, बहुत सारे वाईटी पे कमेंट्स आ रहे थे, इतने सारे क्वेश्चंस आपके कि मैम कहाँ हैं, मैम बैच क्यों नहीं ले रहे हैं, मैम क्लास में क्यों नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए, क्या पीडब्ल्यू छोड़ दिया है। बहुत सारे अटपटे से क्वेश्चंस थे आपके। तो उन सारे जितने भी क्वेश्चन थे उन सब का आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा आज। यहाँ पर मैं आपको बताने आई हूँ कि मैं कहाँ थी अभी तक, क्यों थी, क्या हुआ था, क्यों आप मुझे देख नहीं पा रहे थे, क्यों हम मिल नहीं पा रहे थे, क्यों मैं आपके जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर नहीं कर पा रही थी, जो भी आपके मैसेजेस आ रहे थे उसके रिप्लाई क्यों नहीं कर पा रही थी, आपको सब पता चल जाएगा। हुआ ये कि 5 जून के तारीख में मैं ऑफिस जा रही थी। तो जब वहाँ से मैं जा रही थी तो बाइक पे जा रही थी, तो एक डीजे वाले ने ठोक दिया, टक्कर दे दी, और वो रुका भी नहीं, वो भाग गया। उसके बाद में मुझे वहाँ पे जो लोग थे वो हॉस्पिटल लेके गए हैं। मेरे पापा को कॉल किया, पापा के थैंकफुली मेरे पास में आईडी कार्ड था पीडब्ल्यू वाला, तो उसमें पापा के नंबर इमरजेंसी नंबर में थे। तो पापा को कॉल किया, कॉल करके बताया कि आप फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो, और जिस हॉस्पिटल में मैं एडमिट किया गया था मुझे, तो वहाँ से कॉल आ गया था पापा को कि सो एंड सो जगह पे आपकी डॉटर है, आप फटाफट से हॉस्पिटल पहुँचो। पापा आए। अब पापा मम्मी देखते डर गए मेरे को कि भाई इतना ज़्यादा कैसे हो गया। उनको इतना तो था कि हाँ ठीक है एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा बहुत चोट लगी होगी, उनको ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा एक्सटेंट में हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ पे वार्ड में थी तो एक दिन मैं सो रही थी, सोते सोते मेरे को हल्का सा एक पिक्चर दिखी, बस खाली एक ऐसा लगा कि कोई इमेज हो, कोई ऐसे नहीं था कि हाँ ठीक है जैसे वीडियो होता है या फिर कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं दिखा, हल्का सा दिखा। अब वो जो हल्का सा दिखा वो उसमें ये था कि एक बाइक है और यहाँ से एक गाड़ी दिख रही है मुझे, वाइट कलर की दिख रही थी तो वो एक्चुअल में ग्रे, बट मेरे को वो पता नहीं क्यों सपने में ऐसे दिखी कि वो यहाँ पे है साइड में, और जो बाइक वाला है, जो बाइक चला रहे थे भैया, वो बोनट पे दिखे मुझे और मैं खुद को हवा में देख रही थी। बस उतना मुझे याद आया, उसके अलावा कुछ याद नहीं आया। के बाद में दोस्त यार सब मिलने आने लग गए, तो धीरे धीरे थोड़ा सा नॉर्मल होने लग गया। तब तक मैं इतना ज़्यादा डिप्रेशन काइंड ऑफ पहुंच गई थी कि अब क्या करना है, कि क्या कर, मतलब चल नहीं पा रही हूँ, खा नहीं पा रही हूँ, जैसे कुछ खा रही हूँ वॉमिट हो जा रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, मैं करवट नहीं ले पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो ऐसा लगा कि अब तो लाइफ ख़त्म हो गई। तो वॉक करना, मुझे वॉशरूम लेके जाना मम्मी करती थी, मतलब इतनी ख़राब हालत हो गई थी कि मैं खुद से चल भी नहीं पा रही थी, मैं कपड़े चेंज नहीं कर पा रही थी, मैं अपने बाल तक नहीं बना पा रही थी, इतनी ख़राब हालत हो गई थी। बट थैंकफुली उस टाइम पेरेंट्स थे तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, निकले उस टाइम से, फेज़ निकला। बहुत सारे टीचर्स थे, बहुत सारे कलीग्स थे, सीनियर्स थे, सब आके बता रहे थे कि नहीं भाई बच्चे बहुत याद कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, बात कैसे कर पाओगे, ये वो सारी चीज़ें। एक तो ये था कि मैं पढ़ा नहीं पा रही हूँ, बैचेस में जा नहीं पा रही हूँ, मिल नहीं पा रही हूँ किसी से, चिड़चिड़ी हो रही हूँ, घर से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, बिस्तर से नहीं उठ पा रही हूँ। और जब आप किसी पे ऐसे डिपेंड हो जाते हो ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार मैं किसी के लिए बोझ हूँ। तो 1-1.5 हफ्ते बाद घर वालों ने बोला थोड़ा सामान लेने पापा बाहर जा रहे थे। एक ना डर सा बैठ गया है कि लोगों को घर में ही रखो, घर से बाहर जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है। वो जब उठाते थे बिस्तर से तो मुझे इतना ऐसा हेल्पलेस फील होता था कि मैं इनको मैं लेकर आई थी अपने साथ रखने के लिए, कि मैं उनकी सेवा कर पाऊँ, उनके लिए कुछ कर पाऊँ। और ऐसा हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं तो इन पे ही डिपेंडेंट हो गई हूँ। तो इतना ख़राब लग रहा था कि यार ये वाला फेज़ तो बिल्कुल नहीं आना था। मैं उनको, पापा को मैं मतलब इतना, पापा बता रहे थे कि जब मैं हॉस्पिटल में थी तो मैंने उनको बोला था कि
सॉरी पापा, मैं तो आपको यहाँ पे लेकर आई थी कि मैं आपका सेवा कर पाऊँ, लेकिन ऐसा हालत हो गई है कि अब आपको देखना पड़ रहा है मुझे। और वो वाला टाइम ना इतना ख़राब लगता है कि जब आपके पेरेंट्स जो हैं वो आपके लिए इतना कुछ करते हैं लाइफ टाइम, जब आपका टाइम आता है कि आप उनको इन रिटर्न कुछ कर पाओ आप उनके लिए, उस टाइम पे भी आप उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाते हो। और ऊपर से उनको और बुरा लग रहा है कि मैं ये चीज़ें सोच रही हूँ इसमें, तो उनको और बुरा लग रहा है कि अरे भाई हमारे बच्चे को कितना तकलीफ़ हो रही है और वो सारी चीज़ें। तो भाई ये 45 डेज़ मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल थे। इन 45 डेज़ को मैंने जैसे रहा है, जैसे लिव किया है, आई नो द पेन, जो सफरिंग है, आई नो कि कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड इस टाइम पे आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, ये आप इन्हीं टाइम पे जब आपका एक लो फेज़ आता है आपको तभी पता चलता है कि ये लोग आपके लिए कितने इम्पॉर्टेंट है। रही बात कमबैक की, तो भाई अब लोगों को लेट डाउन तो कर नहीं सकते हैं। आप लोगों के इतने मैसेजेस आए हैं, फैमिली ने सपोर्ट किया है, फ्रेंड्स हैं, आप लोग के डीएम्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं हर जगह कि मैम कब आ रही हैं, कब मिलेंगी, क्या हुआ है, एग्जैक्ट केस क्या था, आपको कुछ आइडिया था नहीं, तो आप लोग को बताने के लिए, आप लोगों से मिलने के लिए, कम बैक करने के लिए आना ही पड़ेगा भाई। तो कहाँ कैसे होने वाला है, बैचेस में वापस कैसे आएंगे, वाईटी पे कैसे आएंगे, कैसे आपसे मिलना होगा, ये सब अभी थोड़ा फिगर आउट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर ने मुझे शोल्डर से लेके वेस्ट तक हाथ मूव करने के लिए अलाउ कर दिया है, बट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते। अब पढ़ाने की बात हुई तो उसके लिए हाथ ऊपर करना पड़ता है, हाथ ऊपर जा नहीं पा रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग सेटअप चेंज करने का सोच रहे हैं, फिगर आउट कर रहे हैं अभी भी कैसे हम लोग कम बैक करेंगे। लेकिन इतना आई अश्योर यू कि जल्दी ही मिलने वाले हैं। आप लोगों की ब्लेसिंग्स के लिए, आप लोग के विशेस के लिए थैंक यू सो मच। बहुत सारे कमेंट्स थे जो मुझे टीम ने बताया था, मैंने बहुत सारे मैसेजेस पढ़े थे, बट मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ माई हैंड, और मैं स्क्रीन टाइम भी नहीं दे पा रही थी। बट हाँ, अभी एक एक करके मैं सबका रिस्पॉन्स दूंगी, सबसे बात भी होगी, मिलते हैं जल्दी। आई लव यू ऑल, मिस यू।